हाय वर्गोस यानी कि कन्या राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी बोनस रीडिंग। सो स्टार्टिंग ऑफ द फेब्रवरी आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, लेट्स क्विकली चेक इन। मैंने फेब्रवरी की मंथली रीडिंग भी अपलोड करी हुई है, बनाई हुई है, बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगी। एंड ये वीडियो आपको जब तक मिलेगा उसके बाद आप फेब्रवरी की रीडिंग्स भी देख सकते हो। दिस इज़ गोइंग टू बी लिटिल डिफरेंट बिकॉज ये आपकी बोनस रीडिंग होगी। Okay, so yes, the February month is here. Okay, Valentine's Day, I remember. I think आप में से काफ़ी लोग ना you are just running away from love life. I know this, so we are not going to talk about that. Okay. So सबसे पहले बोलूँगी इस रीडिंग को आप लोग मून साइन के अकॉर्डिंगली देखोगे तो ज़्यादा रेजोनेट कर पाओगे। अगर आप मून साइन के अकॉर्डिंगली नहीं देखोगे तब भी चलेगा, बट आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप मून साइन के अकॉर्डिंगली ही इस वीडियो को देखो तो आप ज़्यादा रेजोनेट कर पाओगे। ओके, सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सबसे पहले मैं बोलूँगी आपको दैट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो वर्गोस आपके लिए देखते हैं कि स्टार्टिंग ऑफ द फेब्रुवरी what's happening, starting of the February what's happening overall, क्या एनर्जीज है आपके लिए। ओके, ये रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेट्स अबाउट 20 to 30 मिनट्स। तो टेक आउट योर टाइम, आप अपना टाइम निकाल के तभी इस रीडिंग को देखिएगा। ओके, सो लेट्स सी वर्गोस आपके लिए what's coming up। ओके, दिस कार्ड हैड टू कम आउट। ओके, सो 4 ऑफ पेनिकल्स ये कार्ड को आना था। वाओ, नाइस। इस कार्ड को आना क्यों था, बहुत सारे कार्ड को आना था। लेट्स सी वर्गोस के लिए फेब्रुवरी का स्टार्टिंग क्या होने वाला है। तो दिस गोइंग टू बी लाइक 15 फरवरी 16 फरवरी, क्योंकि उसके बाद मैं सेकेंड हाफ की भी आपको रीडिंग दूंगी। सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस हैं फेब्रुवरी के स्टार्टिंग में। वर्गो कन्या राशि, मून कन्या राशि, जिनका चंद्रमा कन्या राशि पे है उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, जिनका मून साइन कन्या राशि है। ओके, सो ये 4 ऑफ कप्स, 4 बहुत ज़्यादा आ रहे वर्गोस आपकी रीडिंग में। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स। आई थिंक यू आर वेरी वेरी इमोशनल एंड स्टेबिलिटी इज ओ माई गॉड। 10 ऑफ पेनिकल्स, आज आपके कार्ड्स बहुत जंप कर रहे हैं, आई डोंट नो बहुत टाइम बाद ये देख रही हूँ मैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द डेथ। वाओ, समथिंग इज चेंजिंग, समथिंग इज एंडिंग, समथिंग इज, वाओ, ब्यूटिफुल एनर्जी। ओके, और हम कार्ड्स निकालते हैं वर्गोस के लिए क्या होने वाला है। और वाओ, वर्गो क्या हो रहा है वर्गो आपकी लाइफ में। वाओ, द लवर्स, फेब्रुवरी इज गोइंग टू बी वेरी गुड। एस ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स दिखाई दे रहे हैं मुझे, सक्सेस दिखाई दे रहा है, कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं वर्गोस आपकी लाइफ में। द हैंग्ड मैन, वाओ, यू आर स्टक समवेयर। ओके, सो 9 ऑफ वॉन्ड्स भी है हमारे पास और ये एक लास्ट कार्ड 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके, okay, so yes, I think you're packing your bags and going somewhere, I don't know। 8 of Pentacles, आप कहीं जा रहे हैं। okay you're going somewhere, आप कहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं ये तो मुझे नहीं पता, बट कहीं तो जा रहे हैं। you are going somewhere। Okay, so let's see now। Okay, सबसे पहला जो कार्ड है वो है द 4 ऑफ पेनिकल्स। सबसे पहले बोलूँगी कि 4 ऑफ पेनिकल्स का मतलब है कि किसी तरीके की ज़िद पर
किसी तरीके की इनसिक्योरिटी आपको हो रही है, किसी तरीके की ज़िद्दीपन, एडमेंसी कि यह करना ही करना है, ये करना बहुत ज़रूरी है, ये सब चीज़ें आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। स्टेबिलिटी इज़ व्हाट आई एम सेइंग, आप स्टेबिलिटी चाहते हो, बजट प्लानिंग, मनी रिलेटेड चीज़ें। काम तो आप कर रहे हो, काम में तो कोई कमी नहीं है, काम तो आप करते ही रहते हो, बट लेकिन एक स्टेबिलिटी चाहते हो, मनी रिलेटेड चीज़ें चाहते हो, आप बाउंड्रीज चाहते हो अपनी लाइफ में। आप ना चाहते हो कि बस अब मेरा एक जगह बन जाए, वहाँ पे मैं रहूँ। ओके, इट्स लाइक दैट। मतलब मुझे अब और भाग दौड़ नहीं करना है। लाइक आई डोंट वांट टू रन हियर एंड देयर एंड देयर एंड देयर, ऐसे रनिंग वाला मुझे नहीं करना है। एक जगह बैठना है, काम करना है, वांट स्टेबिलिटी। तो इसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। ओके, ऑल्सो इट्स लाइक इसमें हम नेगेटिव भी देखते हैं, पॉजिटिव भी देखते हैं। आपका परसेप्शन लाइफ की तरफ पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। एक तरफ आपने अपने गोल्स को मैनेज किया हुआ है, ठीक है। दूसरी तरफ है कि आप कुछ चीज़ें मटेरियल वेल्थ में सोच रहे हो कि आगे कैसे बढ़ा जा सकता है, आगे कैसे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आगे कैसे काम करेंगे। सो इट्स लाइक किसी आई डोंट वांट टू से दिस बट थोड़ा सा ग्रीडी बन रहे हो। ओके, आई डोंट वांट टू से दिस बट थोड़ा सा ग्रीडी बन रहे हो, किसी चीज़ में ग्रीडी बन रहे हो। ओके, सो आप अगर इसको लव लाइफ के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ी सी इनसिक्योरिटी आ सकती है किसी पर्सन को लेकर, किसी चीज़ को लेकर। माइंड में हमेशा इनसिक्योरिटी चलता रहेगा कि यार मेरा ना अभी मेरे को कुछ करना है। ओके, वाई एम आई डिपेंडेंट ऑन दैट पर्सन, मैं इस पर्सन के ऊपर इतना डिपेंडेंट क्यों हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकता, मतलब क्यों ये पर्सन मेरे लिए कर रहा है या कर रही है, मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ या मैं क्यों नहीं कर सकता। ठीक है, किसी के ऊपर डिपेंडेंसी है अभी भी, मे बी फैमिली को लेकर कुछ डिपेंडेंसी है। सो वो इनसिक्योरिटी स्टार्टिंग ऑफ द फेब्रुअरी में आपको बहुत ज़्यादा फील होगा कि वेरी इनसिक्योर यू आर एंड एंड ऑल्सो मैं देख रही हूँ कि रिलेशंस में आप कुछ पास्ट चीज़ को लेकर कुछ चीज़ें अभी भी आपने अपने मन में रखा हुआ है। यू आर नॉट एक्सप्रेसिंग दैट टू एनीवन, बट अभी भी पास्ट की कोई चीज़ें हैं जो आपको बहुत ट्रबल कर रही हैं, बहुत परेशान आपने करा हुआ है, आपने सोचा हुआ है, किसी ने आपको कुछ नहीं बोला है, आपने इस सोचा हुआ है, आप सोच रहे हो ये सब चीज़ें। ओके, करियर वाइज में मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे आप खुद सारा काम करना चाहते हो। सो बहुत सारे लोग आपके साथ आके कुछ ना कुछ काम करना चाहते हैं, बट यू आर लाइक नो, मेरे को खुद अपना जो मेरा काम है मुझे वही करना है, मुझे किसी के साथ कोलैब नहीं करना है। तो कोलैबोरेशन में आई डोंट थिंक कि आप इतना बहुत फ्रीली किसी पर्सन को चाहते हो कि वो आपके साथ कोलैब करें एंड ऑल दैट, ये सब मुझे नहीं दिख रहा है। फ्यूचर की सेविंग की बहुत आपको परवाह हो रही है, यू वांट टू सेव अ लॉट, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आ रही है कि आप सेव करना चाहते हो, आपको फ्यूचर में चीज़ें बहुत सारी चाहिए जो हो नहीं पा रही है। सो आप फ्यूचर में यू वांट टू सेव अ लॉट, आप सेव करना चाहते हो, आपको लग रहा है कि मुझे सेव करना चाहिए, मुझे अभी खर्चा नहीं करना चाहिए, लाइक आई शुड नॉट डू ओवर स्पेंडिंग, ऐसा दिख रहा है। देन वी हैव द 4 ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ हो रही है जो आपको बहुत मतलब यू आर नॉट लाइकिंग समथिंग, कोई ऐसी बात हो रही है फरवरी के महीने में, आप बहुत अनमोटिवेटेड फील कर रहे हो, डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो। कोई काम करने से पहले या कुछ डिसीजन लेने से पहले आपको डीमोटिवेशन सा फील हो रहा है बहुत ज़्यादा, या तो आपके आसपास कोई लोग हैं जो आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं, नहीं करना, ये से मत करना, इसमें रिस्क होता है। ठीक है, सो कोई मोटिवेशन ही नहीं है, मतलब आपके माइंड में है कि मुझे कुछ चीज़ें चाहिए अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, ये चीज़ें मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं इसके लिए मेहनत करूँगा या करूँगी, बट लेकिन वो कोई ऐसे आसपास लोग हैं या आप
कभी कभी ऐसा खुद भी कुछ कभी कभी क्या होता है ना, हमको कुछ चीज़ें चाहिए होती है तो वो चीज़ें मिलती नहीं है ना हमें, तो देन भी, और उसके लिए हम लोग बहुत प्रिपेयर करते हैं कि हाँ हमें ये चीज़ें चाहिए एंड वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट, बट लेकिन वो चीज़ें हमें जब मिलती नहीं है तो वी आर लाइक अरे यार अब तो कुछ नहीं हो सकता, वैसी वाली जो फीलिंग है। सो आपको ऐसा फील हो सकता है कि एक जगह पे आप थम गए हो, ओके, लाइफ हैज़ बिकम वेरी स्टेगनेंट और कोई भी चीज़ आपको आगे नहीं बढ़ा रही है, कोई मोटिवेशन नहीं आ रहा है, कोई काम कर रहे हो तो उसमें आप बोरियत सी छा रही है, अब वो उसमें वो बात नहीं रह रही है जैसा जैसा पहले था। तो थोड़ा सा आपको मतलब आपके आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको डीवैल्यू करेंगे, ओके। लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ में भी कहीं ना कहीं आपको बोर्डम सा फील हो रहा है कि लव लाइफ में कुछ है नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं है इस रिलेशनशिप में, ऐसी चल रही है हवा में, पता नहीं क्या हो रहा है। जॉब में है तो जॉब में बोर्डम सा फील हो रहा है, आप खुश नहीं है जॉब में, आपके करियर में प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, मतलब मेहनत उतना ही चल रहा है, सब कुछ एफर्ट्स उतने ही जा रहे हैं बट प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। दूसरों को देखकर, उनकी खुशियों को देखकर कहीं ना कहीं थोड़ा डिसइल्यूशन्ड हो रहे हो कि यार वो लोग के पास पैसे है मेरे पास कम है, ऐसा मेरा लाइफ क्यों हो रहा है। आई थिंक किसी चीज़ का आपको डर भी हो रहा है एंड एट द सेम टाइम आपको बहुत इनसिक्योरिटी भी फील हो रही है उस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर। सो ये चीज़ आपको बहुत परेशान कर रही है एंड आगे भी ये चीज़ आपको परेशान करेगी, दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग। एंड अब मैं आ जाती हूँ 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में। तो जो चीज़ आपको परेशान कर रही है वो है फैमिली से रिलेटेड, ओके। तो फैमिली का कोई सपोर्ट ना होना, एंसेस्ट्रल कुछ चीज़ें ना मिलना, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ना मिलना, एंसेस्ट्रल कोई पर्टिकुलर चीज़ ना मिलना, कोई ट्रेडिशन में कुछ सपोर्ट ना मिलना, ये चीज़ें आपको थोड़ी सी परेशान कर सकती है। डिस्टर्बेंसेस फैमिली में कुछ डिस्ट्रप्शंस होना, फैमिली उस तरीके से आपको सपोर्ट नहीं करी जैसे आप चाहते हो, यू नो, इस तरह की का कुछ चीज़ें दिख रहा है। देन ऑल्सो आई थिंक रिलेशनशिप में कुछ जगह पे आई थिंक फैमिली कुछ जगह पे आपको सपोर्ट भी करे, बट कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फैमिली सपोर्ट नहीं करी। मे बी यू वांट समथिंग फ्रॉम देम, यू वांट देयर सपोर्ट बट दे आर लाइक यू नो हवा में, दे डोंट वांट टू सपोर्ट यू, दे डोंट, I feel that you are asking some money from them or you are asking something from them to support you, not like you know, and you are telling them कि हम आपको दे देंगे, आप हमें थोड़ा सा, बट लेकिन you are not getting that। और जब बात आपकी आती है तो you are always there for them, बट जब वो उनकी बात आती है तो वो लोग सपोर्ट में नहीं होते, कहीं ना कहीं आपको डीमोटिवेट करते हैं। सो यू डोंट लाइक दिस थिंग, ओके। सो यू वॉन्ट इन करियर ऑल्सो, यू वॉन्ट अ लास्टिंग करियर जो आपके आगे स्टेबिलिटी के बारे में देखेगा, सोचे, जहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगा, ओके। सो मे बी कोई इनहेरिटेंस चीज़ें हैं जो आपको मिल नहीं रही हैं एंड योर पेरेंट्स, मे बी योर फैमिली मेम्बर डजंट वांट to give you, they have it but they don't want to give you, something like that, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। that this is because 10 of Pentacles is not that person is in 5 of Pentacles, okay। this is somebody in your family, they already have a lot of money but they don't want to give you, it's like they only ask from you, they don't want to give you back, so maybe not right now। so this is what is lacking, ये चीज़ लैक हो रही है कहीं ना कहीं, ओके। एंड उसके बाद हमारे पास आता है 6 ऑफ वॉन्ड्स। सो डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, ये जितने भी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आ रहे हैं उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं आप बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन बन रहे हो, ओके। सो सोशल मीडिया में सक्सेस मिल रहा है, इफ़ यू आर डूइंग सम वर्क वहाँ पे आपको सक्सेस मिल रहा है, रिकॉग्निशन मिल रहा है, प्रेज़ मिल रहा है। और यही चीज़ कहीं ना कहीं डेथ के साथ रिप्रेजेंट ये भी करी कि आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आपकी सक्सेस लोग देख रहे हैं,
ठीक है। सो एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। डेथ रिप्रेजेंट करता है कि किसी तरह की बहुत बड़ी सक्सेस मिलना, क्योंकि कुछ चीज़ें एंड होना, आपके लाइफ में कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही है, वो गुस तो ख़त्म हो चुकी है। मे बी आपको रिकग्निशन नहीं मिल रहा था, आपको इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा था, तो नाउ पीपल विल रिकॉग्नाइज यू। सोशली आप बहुत एक्टिव हो रहे, सोशल मीडिया, सक्सेस, रिलेशनशिप में भी मुझे एक गोल ओरिएंटेड चीज़ें दिखाई दे रही है। करियर में भी आप कुछ किसी चीज़ कोई रिवॉर्ड मिल सकता है आपको, ओके। बट डेथ का कार्ड यहाँ पे ये भी रिप्रेजेंट करता है कि किसी चीज़ जो कि बहुत हिडन थी, जो बहुत मिस्टीरियस थी, जो ख़त्म हो गई, तो आपको ऐसा लग रहा था कि चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, वो कहीं ना कहीं वापस से आएगी आपके पास। जो आपको ऐसा एक पॉइंट ऑफ टाइम में ऐसा लग रहा था कि चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, वो वापस आपके लाइफ में कहीं ना कहीं आएंगी, ओके। सो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं दैट कोई चीज़, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि कोई चीज़ अगर ख़त्म हो जाती है तो डेफिनेटली वो चीज़ें अगर वापस मिलती है तो इसका मतलब हमने कोई बहुत अच्छा काम किया है अपनी कर्मा में बोलो, अपने लाइफ में बोलो, कुछ तो हमने अच्छा किया है। देन कम्स द लवर्स कार्ड। तो लवर्स यहाँ पे कुछ चॉइसेस बता रहा है, यूनिटी में बता रहा है कि आपको आपके अपनों के साथ यूनिटी में मिलके चलना होगा। ये नहीं कि ये क्या सोचते हैं, मेरी सोच अलग है, ये सब नहीं, आपको यूनिटी में चलना होगा अपनों के साथ, ये चीज़ आपको बता रहा है। बिकॉज कहीं ना कहीं यहाँ पे एक डिवाइन प्रोटेक्शन दिख रहा है मेरे को, ओके। सो इट्स लाइक डिवाइन प्रोटेक्शन। सो क्योंकि आपके पास ऑप्शंस बहुत होंगे फरवरी के महीने में। ये खाली लव लाइफ को लेकर नहीं है, ये आपके करियर को लेकर भी हो सकता है, आपके निजी जीवन में कुछ आपको ऑप्शंस मिल सकते हैं, चॉइसेस मिल सकते हैं, या फिर पार्टनरशिप में कोई काम भी आप वैसे तो आप करना नहीं चाहते हो, बट लेकिन पार्टनरशिप में काम भी बताता है। तो चीज़ें सही तरीके से मतलब आगे बढ़ेगी। मे बी आपके हस्बैंड का, आपके वाइफ का आपको सपोर्ट बहुत मिलेगा, आपके कोई डिसीजन, क्योंकि यहाँ पे देखो एस ऑफ पेनिकल्स है, तो कोई ऐसी डिसीजन को लेकर भी आपका कुछ हो सकता है, कोई आप डिसीजन ले सकते हो, मे बी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यू नो, उस तरह का कुछ चीज़ें मुझे दिख रहा है। बिकॉज ये भी दिख रहा है मुझे कि कोई डिसीजन है आपका, इट्स लाइक यू नो मे बी प्रॉस्पेरिटी के बारे में, वर्क लाइफ के बारे में, आप पार्टनर के साथ मिलके कुछ पैसा बांटते हुए भी दिखाई दे रहे हो, पैसा मिलजुल के बांट के आप कुछ आगे करना चाहते हो, या आप सेविंग बनाना चाहते हो। मुझे ना सेविंग बहुत ज़्यादा आज की रीडिंग में दिखा है, तो मे बी यू वांट टू सेव योर मनी, बाय समथिंग, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा दिख रही है। मतलब इंस्टेड ऑफ बेगिंग टू पीपल और चेजिंग फॉर देम, आप खुद वो क्रिएशंस करना चाहते हो, इन्वेस्ट करना चाहते हो। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग कि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। एंड ऑल्सो आपका एक यू नो कुछ जगह पे मैं बोलूँगी थोड़ा सा एंग्जाइटी हो रहा है आपको, बिकॉज फाइनेंशियली कंसर्न हो रहा है। कुछ जगह पे पैसों को लेकर आपको थोड़ा सा कंसर्न रहेगा, मे बी कि दैट यू नो कहीं पे करियर में ग्रोथ आप चाहते हो तो वो थोड़ा सा डिले हो रहा है, हो नहीं पा रहा है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा आप सोचते हुए दिखाई ज़रूर दे रहे हो। सो यस, दिस इज देन वी हैव द हैंग्ड मैन, ओके। कहीं पे आप स्टक हो, यू आर स्टक समवेयर, ओके। सो आप कहीं पे स्टक हो, आप समझ नहीं पा रहे हो, यू आर स्टक समवेयर, और इट्स लाइक आपको स्टक इन द सेंस आपका पर्सपेक्टिव चेंज नहीं हो रहा है लाइफ की तरफ, ओके। सो आप कहीं ना कहीं वेट कर रहे हो किसी चीज़ के बारे में, ओके, यू आर वेटिंग। सो फरवरी में आई सी यू आर वेटिंग। मे बी आपका डिसीजन चेंज हो सकता है किसी चीज़ को लेकर, ओके। एक स्टैग्नेशन पॉइंट दिखाई दे रहा है,
कि कहीं ना कहीं आप स्टैग्नेशन पॉइंट में हो। ओके, इट ऑल्सो मीन्स कि आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रही हो, सैक्रिफाइस करने की कोशिश कर रहे हो, कैलकुलेशंस बहुत कर रहे हो, कोई डिसीशंस आपने लेने तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस आप कर रहे हो, बट स्टक हो, आपकी कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। बट देन आई सी इन द एंड, लाइक इन द मिडल ऑफ द फेब्रवरी आपके लिए मूवमेंट्स के कार्ड है, बिकॉज वी हैव द 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड द 6 ऑफ सोल्स, एंड 6 ऑफ सोल्स एक मूवमेंट, एक मूव ऑन वाली एनर्जी बताता है। तो कहीं ना कहीं आप एक मूव ऑन वाली एनर्जी में भी आ रहे हो। सी 9 ऑफ वॉन्ड्स आपको एक चीज़ ज़रूर बोल रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपने लाइफ में कुछ ऐसे डिसीशंस भी लेना चाहते हो जहाँ पे आपकी बाउंड्रीज हैं। ओके, सो आप बेसिकली ये भी चाहते हो दैट एक लास्ट ट्राई मारते हैं, देखते हैं क्या होता है। वो लास्ट ट्राई ही आपके लिए सक्सेस बनेगा, बिकॉज उसके बिल्कुल बगल में हमारे पास 6 ऑफ सोल्स है। तो कुछ आप ट्राई करना चाहते हो। ओके, आपके करियर को लेकर भी हो सकता है, आपके कोई डिसीशंस को लेकर हो सकता है, शिफ्टिंग हो सकती है, नया प्लेस हो सकता है, यू आर शिफ्टिंग टू अ न्यू प्लेटफॉर्म, न्यू प्लेस, मे बी जॉब, मे बी यू वांट टू चेंज योर होम, हाउस हंटिंग, समथिंग लाइक दैट, डेफिनेटली यू आर डूइंग इट एंड देयर इज अ मूवमेंट। तो मिडल ऑफ द फेब्रवरी के बाद एक मूवमेंट दिख रहा है। ओके, एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड। लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस है, बिकॉज मेरे को सन का कार्ड भी दिखा है। वाओ, सो लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, और हिडन मैसेजेस क्या है वो गोस के लिए, हिडन मैसेजेस क्या है। इन केस यू गाइज वॉन्ट पर्सनल रीडिंग, आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, स्क्रीन में, सब जगह मेंशन किया हुआ है। ओके, सो हिडन मैसेजेस वर्गोस के लिए क्या है। द वर्ल्ड, 3 हिडन मैसेजेस होंगे। ओके, Knight of Pentacles, okay, so 9 of Pentacles, wow, 2 of Cups at the bottom of, I think सबसे पहली बात तो ये है दैट सबसे पहला जो कार्ड आया है वो है द वर्ल्ड का, जो कि ये बोल रहा है कि आई थिंक मैं बार बार ये देख रही हूँ कि आप अपने पार्टनर के साथ ना कुछ डिसीजन ले रहे हो। ओके, अगर आप लोग कमिटेड हो तब भी, और अगर नहीं हो तब भी आप कुछ डिसीजन ले रहे हो। समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन, मे बी समथिंग न्यू। ओके, कुछ नया हो रहा है, आपके एफर्ट्स यूनिवर्स को नोटिस हो रहे हैं, कुछ बड़ा होने वाला है। समथिंग इज अराइविंग। ओके, समथिंग इज अराइविंग, कुछ बड़ा आने वाला है। मे बी आपका नया जॉब होने वाला है, आपकी प्लेसमेंट्स चेंज होने वाली है, समथिंग इज कमिंग। ओके, कुछ आ रहा है। क्यों आ रहा है? बिकॉज ये जो वर्ल्ड की एनर्जी, ये हमें कंप्लीशन बताता है। तो कंप्लीशन ऑफ 1 साइकिल, तो कहीं ना कहीं आपका एक साइकिल ख़त्म हो गया है, जहाँ पे आप रोटेट कर रहे थे एक ही जगह पे, एक ही जगह पे यू वर स्टेइंग, एक ही जगह पे आपका जॉब स्टक था, एक ही रिलेशनशिप, एक तरह की चीज़ें, मतलब वही बोरियत, वो चेंज हो रही है। बिकॉज चेंज, वर्ल्ड इज़ ऑल अबाउट चेंज। ओके, तो एनवायरनमेंट आपको नया मिलेगा, यू आर गोइंग टू गेट एवरीथिंग इन दैट एनवायरनमेंट। आपको कोई सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ, कुछ सेलिब्रेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। देन हिडन मैसेज में नाइट ऑफ पेनिकल्स है। ओके, सो ये हार्डवर्क को दर्शा रहा है। ओके, आपको थोड़ा सा ना ट्रस्ट करना होगा क्योंकि कहीं ना कहीं आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो।
आपके आसपास जो लोग हैं उन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, सिचुएशन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, आपके मन में बहुत सारे ख्यालात हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो इट इज़ गोइंग टू बैकलैश, ठीक है। ये सब जो चीज़ें हैं ये ओवर थिंकिंग की वजह से होती है, जो आप लोग हमेशा करते हो। बट लेकिन यहाँ पे आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा ना आपको हार्ड वर्क करना होगा, ओके। आपको रिवॉर्ड्स मिलेगा बट मेहनत आपको बहुत ज़्यादा करनी होगी, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना होगा। अगर आप बहुत टाइम से इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच नहीं रहे थे तो डेफिनेटली यू शुड थिंक अबाउट दैट, बिकॉज कुछ मेहनत तो आपको करना होगा। कोई एक ऐसी मेहनत तो दिखाई दे रही है यहाँ पे जिसमें आपका कंफर्ट जोन खराब हो रहा है, ओके। इट्स लाइक कि एक ही तरीके का, मैं इसको ऐसे समझाती हूँ कि कई बार ना लोग बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं। कंफर्ट जोन क्या होता है? हर किसी को कंफर्ट चाहिए होता है, मैम ये दो ये दो ये दो। एक्चुअली कंफर्ट जोन का मतलब ये होता है कि आप जिस तरीके से अपना काम कर रहे हो, आपको सब चीज़ें आदान प्रदान मिल रही हैं, जो भी आपको चाहिए आपको मिल जाता है। आपको कोई पर्टिकुलर तरीके से चीज़ें चाहिए वो आपको मिल जाता है। आप अगर एक्शन नहीं लोगे तो क्या होगा? आप कंफर्ट जोन में आओगे। आप अगर दूसरे पर्सपेक्टिव से नहीं सोचोगे तो क्या होगा? आप कंफर्ट जोन में आओगे। आप अगर चाहोगे कि नहीं मैं अपने लाइफ में बिल्कुल सही हूँ, ऐसे ही मुझे चाहिए लाइफ, ठीक है, तो कंफर्ट जोन हो गया। तो एक चेंज बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में, जो आपको पुश करेगा सक्सेस की तरफ। एंड देन यू गेट दिस 9 ऑफ पेनिकल्स, जो कि आपको बोल रहा है कि आपने थोड़ा सा अपने आप को पैम्पर करना बुरा नहीं होता है, ठीक है। सो आप कहीं ना कहीं एक अचीवमेंट करने के बहुत नज़दीक हो, ओके। किसी के ऊपर निर्भर मत करिए कि ये पर्सन मेरे को पैसे देंगे, ये पर्सन मेरे लिए खड़े रहेंगे तो ही हम अपना कुछ बना सकते, वरना तो वी आर यूजलेस। ये नहीं करना है। तो अपनी स्टेबिलिटी खुद बनानी है, अपने बारे में खुद सोचना है, अपनी चीज़ें खुद बनानी। जैसे कि मैंने पहले की रीडिंग्स में बताया कि यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम योर पेरेंट्स, योर फैमिली मेम्बर्स, तो ये नहीं करना है, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर नॉट गेटिंग दैट सपोर्ट, सो यू हैव टू क्रिएट ऑन योर ओन। तो ये पर्सपेक्टिव आपको चेंज करना होगा कि मैं अब एक आई वॉन्ट टू डू समथिंग ऑफ माई ओन। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा दिख रही है, ओके। सो येस, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू वर्गोस। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी, थोड़ी लंबी भी हो गई। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट बोनस रीडिंग के लिए एंड लव रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन।